अस्तर वाली कुर्ती में अगर आपको कॉलर लगाना है तो वो कैसे लगाया जाता है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, यहाँ पर कॉलर कुर्ती में बैक पैनल हमेशा 1 इंच ऊंचा रहता है। इसकी डिटेल्स मैंने पहले भी दी हुई है। अब ये है बैक पैनल जिसमें 1 इंच लंबा नेक मैंने कट किया है। अब ये है फ्रंट पैनल। फ्रंट का जो नेक है 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा रहेगा। इस तरीके से 3x3 का बॉक्स तैयार करें और इसमें इस तरीके से राउंड नेक का शेप दें। अब देखिए, अगर आप ये अस्तर वाली कुर्ती में कॉलर बना रहे हैं तो हमें पहले इसकी कटिंग नहीं करनी है। पहले हम सामने वाले साइड भी सेम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। ये राउंड नेक का पूरा हमने निशान लगा दिया है। अब इसके बाहर की तरफ से हमें पहले सिलाई लगानी है। अब देखिए, यहाँ पर टोटल गले की लंबाई 7 इंच रहेगी। तो 3 इंच का हमने नेक कट किया था और 4 इंच लंबा हम यहाँ पर वी कट बनाएंगे। तो 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इस वी कट को हम आधा इंच चौड़ा इस तरीके से निशान लगाकर और शेप देंगे। बाहर की तरफ से इसे 1 इंच चौड़ा रखें और इसकी कटिंग कर लें। पेस्टिंग पेपर पर मैंने ये वी शेप में इस कट को तैयार किया है। इसको कपड़े पर चिपका के बाहर की तरफ से इसे फोल्ड कर लें। अब देखिए, जो फ्रंट का राउंड नेक है यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इस नेक की कटिंग करेंगे। सिलाई लगाने से क्या होगा, जो अस्तर का कपड़ा है और जो कुर्ती वाला कपड़ा है दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ बीच में भी एक छोटा सा कट लगा दें। अब बिल्कुल सेंटर में हमें इस वी कट को सेट करना है और अंदर की तरफ से इसे सिलाई लगानी है। कॉलर कटिंग का मेथड सेम रहता है, मगर स्टिचिंग के टाइम अस्तर वाली कुर्ती में थोड़ा ध्यान रखना होता है। वो सारी पॉइंट्स आगे मैं आपको डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। अब देखिए, वी कट को बिल्कुल एंड तक इस तरीके से कट लगाएं और इस पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ घुमा दें। अब यहाँ पर हम एक बड़ी सिलाई लगाकर और इसे यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। ये वी कट हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। अब इस कुर्ती डिज़ाइन में मैंने वी कट में वेस्ट लाइन तक ये सीक्वेंस लेस यूज़ की है। देखिए, इस तरीके से सेंटर में हमें इस चौड़ी सीक्वेंस लेस को रखना है और इस तरीके से दोनों तरफ लेस पर सिलाई लगानी है। ये कॉलर नेक डिज़ाइन मैंने प्लेटेड कुर्ती में तैयार की है। अगर आपको इस कुर्ती का पूरा डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो पब्लिश होने के 2 दिन बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ लेस लगाने के बाद अब हमें शोल्डर लाइन से फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ना है। देखिए, बैक पैनल का जो नेक है वो हमने पहले ही कट कर लिया था, जो 1 इंच लंबा और 3.25 इंच चौड़ा है। और फ्रंट और बैक को इस तरीके से शोल्डर लाइन से सिलाई लगाकर जोड़ दें। उसके बाद इस पूरे नेक को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और पूरे नेक की लंबाई लेनी है कि कितना लंबा यहाँ पर हमें कॉलर तैयार करना है। देखिए, इस तरीके से टेप को धीरे धीरे गोलाई में घुमाते जाएं और मेज़रमेंट लें। यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, मतलब टोटल 16 इंच लंबा यहाँ पर कॉलर बनेगा। तो कॉलर के लिए पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करके एक बार पिन अप कर लें। अब कॉलर का निशान लगाने से पहले हम यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे। ये स्टैंड कॉलर है, तो स्टैंड कॉलर में हमने अगर 8 इंच लंबाई मेज़रमेंट ली है तो उससे 1 इंच कम निशान लगाना है। मैंने ये 7 इंच पे निशान लगाया है। उस निशान को आगे की तरफ सीधा इस तरीके से एल शेप में मार्क कर लें। 3 इंच जो हमने चौड़ाई ली थी वहाँ तक सीधा निशान लें और उसके आगे की तरफ इस तरीके से गोलाई में कॉलर का शेप देते जाएं। अब देखिए, फोल्ड करने के बाद जितना हमें कॉलर की लंबाई चाहिए वहाँ तक हमें निशान लगाना है। देखिए, इस तरीके से टेप को घुमाते जाएं और 8 इंच पे निशान लगाएं। हमारे कॉलर की लंबाई यहाँ तक रहेगी।
अब इस कॉलर को अंदर की तरफ से 1.25 इंच पे निशान लगाएं। ये कॉलर 1.25 इंच चौड़ा रहेगा। आप इसे 1 इंच चौड़ा भी रख सकते हैं। देखिए ये कॉलर की मार्किंग हो चुकी है। अब इस कॉलर को पिन अप कर लें और उसके बाद इसकी कटिंग करें। तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और बिल्कुल सही कटिंग होगी कॉलर की। देखिए स्टैंड कॉलर की हमने कटिंग कर ली है। तैयार होने के बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से बैठेगा। अब देखिए ये अस्तर वाला है कुर्ती, तो इस कॉलर को हमें पहले अस्तर पर चिपकाना है और इसमें बिना एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़े सेम कटिंग कर लें। देखिए इस पेस्टिंग पेपर के नीचे की तरफ इस तरीके से ये अस्तर आ गया। अब जो मेन फैब्रिक है कुर्ती का उसको उल्टा रखें और उसके बाद इस कॉलर को इस तरीके से सेट करके बीच में एक बड़ी सिलाई लगाकर दोनों को आपस में जोड़ दें। अब देखिए जो कुर्ती वाला कपड़ा है उसमें पूरे में हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। सारी पॉइंट्स को कवर करिएगा। देखिए पूरे में मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब देखिए कॉलर का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम फोल्ड करके एक बड़ी सिलाई लगा देंगे। आप यहाँ पर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू से आप इसे फोल्ड कर लें। अब जो भी मैंने इस कॉलर पर बड़ी सिलाई लगाई है वो पूरा कॉलर तैयार होने के बाद हम इसे खोल देंगे। अब देखिए कॉलर का आधा काम हो चुका है। अब इसे पूरा रेडी करने के लिए मैंने फिर से अस्तर लिया है। अस्तर के ऊपर इस कॉलर को रखें और अंदर की तरफ से कॉलर वाले शेप में ही सिलाई लगा दें। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। पूरी गोलाई में छोटे कट लगाएं और नीचे की तरफ भी सिलाई जितना एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी का कपड़ा कट करें। देखिए कॉलर को हमें इस तरीके से तैयार करना है। अब इस अस्तर वाले कपड़े को पीछे की तरफ घुमा के एक बार कॉलर को आयरन करें। अब इस नेक पर हमें ये कॉलर लगाना है। अब देखिए कॉलर लगाने के लिए हम कुर्ती को उल्टा रखेंगे और कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करके बीच में पहले कॉलर का इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब कुर्ती का जो सेंटर है और कॉलर का जो सेंटर है दोनों आपस में मिलाएं और वहाँ पर इस तरीके से एक पिन लगा दें या एक बड़ी सिलाई लगा दें। इस तरीके से दोनों तरफ कॉलर बिल्कुल बराबर बैठेगा। अब देखिए कॉलर की जो पॉइंट्स है वो अभी तक हमने बंद नहीं की है, तो सिलाई जितना उतना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के और उसके बाद कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। पूरे राउंड नेक पर धीरे धीरे कॉलर को घुमाते जाएं और पूरे राउंड नेक पर इस कॉलर को अटैच करें। अब इस पिन को यहाँ से हटा दें और सिलाई को आगे ले लें। अब बाकी हाफ साइड में कॉलर भी हम सेम इसी तरीके से धीरे धीरे राउंड नेक पर घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हमें सिलाई जितना कपड़ा आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखना है। अब हम इन कॉलर की पॉइंट्स को बंद करेंगे। यहाँ बिल्कुल सीधे में हमें सिलाई लगानी है। सामने वाले साइड भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगाकर और कॉलर की पॉइंट को बंद करना है। अब हमें कुर्ती को सीधा करना है। अब सीधे साइड में कॉलर को पूरा बाहर की तरफ घुमा दें। देखिए इस तरीके से कोने को अच्छे से बाहर निकालें और पूरी गोलाई में सिलाई लगाते जाएं। जो कॉलर का शेप है उसी शेप में हमें सिलाई लगाते जाना है और इस स्ट्रैंड कॉलर को कंप्लीट करना है। होप आपको अस्तर वाली कुर्ती में कॉलर कैसे लगाया जाता है वो पूरा समझ में आ गया होगा। आपको मेरा ये मेथड और कॉलर नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।